हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे गणित की और रीजनिंग की। आज दोस्तों मैंने जो क्वेश्चन मिक्स किए हैं वो गणित के भी रहेंगे और रीजनिंग के भी रहेंगे। तो गणित और रीजनिंग को प्लस करके आज का वीडियो बनाया है, लेकिन वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। क्लियर हुई दोस्तों बात? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, एक विक्रेता को 40 रुपये में 45 केले बेचने पर 20% की हानि होती है। उसे 24 रुपये में कितने केले बेचने चाहिए जिससे उसे 20% का लाभ हो जाए? ठीक है, अब देखिए इसके लिए मैं आपको क्या बताने वाला हूं, एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे क्या होगा, आंसर 5 सेकंड में आ जाएगा। ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं। ठीक है, ट्रिक क्या है देख लीजिए। सबसे ऊपर तो आपको लिखना है रुपए, ऊपर रुपए लिखना है, बटे में लिखना है वस्तु, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देना है प्रतिशत से। क्लियर हुई? दोबारा में लिखेंगे रुपए ऊपर, बटे में क्या रहेगा वस्तु, और मल्टीप्लाई कितने से कर देना है प्रतिशत से। अब यहाँ पर प्रतिशत का मतलब ये है, अगर हानि की बात रहेगी तो 100 में से घटा के लिखेंगे, अगर लाभ की बात रहेगी तो 100 में जोड़ करके लिखेंगे। आगे बात समझ में? अब देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन, एक विक्रेता 40 रुपये में, 40 रुपये की बात है तो रुपये कितना है 40, तो रुपये आप 40 लिख लीजिए। क्लियर? वस्तु कितनी है 45 केले, तो यहाँ पर 45 लिख लो। प्रतिशत, बेचने पर क्या होता है 20% की हानि, हानि की बात है तो मैंने क्या कहा 100 में से कम करके लिखेंगे। तो 20% की हानि है, 100 में से 20 घटा दो, कितना 80 बचेगा, बराबर। फिर बाद में कितने रुपए हैं 24 रुपये हैं, तो आप यहाँ पर 24 लिख लीजिए। बटे में वस्तु कितनी, कह रहा है कितने केले बेचने चाहिए, तो वस्तु आपको फाइंड करनी है तो उसकी जगह x मान लीजिए, इनटू प्रतिशत की जगह क्या दे रखा है 20% का लाभ हो। जब लाभ की बात करेगा तो क्या करेंगे 100 में जोड़ करके लिखेंगे तो 120 हो जाएगा। आगे बात समझ में? अब इसी को दोस्तों कटा लेना है, आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। क्लियर हुई बात? अब देखिए मैं इसे कटाऊंगा तो 24 एकम 24 और 24 से 120 कट जाएगा 5 बार में। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 40 एकम 40 और 40 से 80 कट जाएगा 2 बार में। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर हुई दोस्तों बात? अब देखिए ये बराबर में है और नीचे नीचे है, तो बराबर में आमने सामने कट जाते हैं, तो ये भी आमने सामने कट जाएंगे। तो 5 से कट जाएगा 45 9 बार में। क्लियर बात? बचा क्या आपके पास 9 मल्टीप्लाई 2 बचा, तो 9 का मल्टीप्लाई आप 2 से करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। और बराबर के इधर क्या बचा, x बचा। x की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, तो x की वैल्यू फाइंड करनी थी। कह रहा था कितने केले बेचने चाहिए, 18 केले बेचने चाहिए। ये आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। किसी को अगर समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, आगे के प्रश्न देखेंगे, सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 720 रुपये में 60 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। क्वेश्चन वही है, तो आपको जो ट्रिक पता है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। रुपए के नीचे क्या लिखेंगे वस्तु, और मल्टीप्लाई कितना प्रतिशत, बराबर फिर से रुपए ऊपर, बटे में क्या रहेगा वस्तु, और मल्टीप्लाई कितना प्रतिशत। क्लियर हुई दोस्तों बात? अब देखिए रुपए कितना दे रखा है, रुपए दे रखा है आपको 720, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों 720 लिख लीजिए। क्लियर हुई इतनी बात? 720 लिख लिया। वस्तु कितनी है 60 वस्तु है, तो बटे में कितना आ जाएगा यहाँ पर 60। प्रतिशत की कितने की बात हो रही है, 20% लाभ की बात है, तो 100 में 20 जोड़ देंगे, 120 हो जाएगा, बराबर रुपए बाद में कितने हैं ऊपर 480 लिखिए। क्लियर? वस्तु कितनी है 80 वस्तुएं हैं, तो 80 लिखिए। मल्टीप्लाई कितने प्रतिशत की हानि होगी, मैंने क्या बताया, अगर हानि होगी तो 100 में से घटा के लिखेंगे, लाभ होगा 100 में से जोड़ के। अब हानि होगी तो 100 में से घटाएंगे हानि को। अब पता नहीं कितने की हानि है, तो हम मान लेते हैं x की हानि है, तो 100 में से x को घटा देंगे। जो भी हानि होगी 100 में से घटेगी। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कटेगा, 8 से 6 बार में कटेगा 48, यहाँ भी 0 से 0 कटेगा, 12 से ये 72 कट जाएगा 6 बार में। ठीक है, अब 6 से 6 कट जाएगा आमने सामने बराबर में। नीचे क्या बचा दोस्तों, आप कहेंगे 60 बचा। क्लियर? बराबर में इधर क्या बचा 100 माइनस x, यही तो बचा। अब x की वैल्यू नेगेटिव है, x को जब इधर लेके आएंगे तो x प्लस का हो जाएगा, बराबर
इधर 100 है, अब इधर ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो -60 कर दीजिए। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 100 में से 60 गया 40 आ गई। तो ये आ गया आपके प्रश्न का सही आंसर। इसका मतलब ये है कि पूछा था कितने प्रतिशत की हानि होगी, 40% की हानि होगी। ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 120 रुपये में 30 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है। ऐसे ही 30 वस्तुओं को 20% लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचें, कितने का बेचें? तो ट्रिक आपको पता है, ऊपर तो रुपए लिखना है और बटे में वस्तु, क्लियर, और मल्टीप्लाई कितना, प्रतिशत। ये ट्रिक आपको पता है। बराबर ऊपर फिर से रुपए लिखिए, वस्तु लिखिए, क्लियर, मल्टीप्लाई प्रतिशत। लाभ की बात है तो 100 में जोड़ेंगे, हानि की बात है 100 में से घटा देंगे। क्लियर होगी दोस्तों बात। अब रुपए कितने हैं, 150, तो 150 लिख लीजिए ऊपर। कितनी वस्तुओं की बात कर रहा है, 30 की, तो 30 लिखिए। क्या बात कर रहा है, 25% हानि की बात कर रहा है, तो 100 में से 25 घटा दीजिए, 75 बचेगा। बराबर कितने रुपए की बात कर रहा है, कितने का बेचे, तो रुपए यहाँ पर पूछ रहा है, तो रुपए की जगह आप x मान लीजिए, चाहे रुपए रहने दीजिए, एक ही बात है। वस्तु कितनी दे रखी है, 30 वस्तु के दे रहा है, तो 30 ले लीजिए। मल्टीप्लाई 20% लाभ की बात कर रहा है, तो 100 में 20 जोड़ देंगे, मतलब 120। क्लियर हुई बात, सभी की समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब देखिए कटाना क्या है हमें, यहाँ मैं कटाऊंगा 75 से 150 कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। 30 यहाँ भी है, 30 यहाँ भी है, बराबर में है आमने सामने, तो 30 से तो 30 कट गया। क्लियर। अब ये त्रिज्य मल्टीप्लाई होगा तो x का मल्टीप्लाई इधर से होगा तो x इधर आ जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 120 से होगा तो 240 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 240। तो कितने का बेचे, 240 रुपये का बेचे, तो आपका क्या होगा, 20% का लाभ हो जाएगा। तो ये हो गया आपके प्रश्न का सही आंसर। क्लियर होगी दोस्तों बात। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि एक आदमी अपना ठेला 720 रुपये में बेचे तो उसे 25% की हानि होगी। 25% का लाभ के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? तो ट्रिक आपको पता है दोस्तों, जब ट्रिक पता है तो 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा, ठीक है। वस्तु लिखेंगे, मल्टीप्लाई प्रतिशत, बराबर ऊपर रुपए, बटे में वस्तु, और मल्टीप्लाई कितना, मल्टीप्लाई प्रतिशत। कितने रुपए की बात है, 720 की बात है, 720 लिखिए। कितनी वस्तु है, आदमी अपना ठेला, एक ठेला है, वस्तु कितनी है, सिर्फ एक वस्तु है, एक ठेला, तो वस्तु कितनी है दोस्तों, एक है सिर्फ। मल्टीप्लाई क्या करेंगे, प्रतिशत क्या है, 25% का लाभ के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 25% की हानि होगी। जब 720 में बेचेगा तो क्या होगा, 25 की हानि होगी। हानि होगी तो 100 में से माइनस करके लिखेंगे, 25, 75 बचेगा। बराबर क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है, क्या होगा, मतलब रुपये पूछ रहा है, तो रुपये को हम x मान लेते हैं। वस्तु आपको पता है एक ठेला है। क्या कह रहा है, 25% का लाभ, तो 100 में 25 जोड़ देंगे, 125 हो जाएगा। अब इसको कटा लेना, आंसर आ जाएगा। एक से तो एक कट ही जाएगा आपका, ठीक है। 15 25 75 कटेगा, 15 से कटाऊंगा, 15 चौके 60, 12 बचेगा 120, 15 अट्ठे 120, ये हो गया। अब 5 से ये 125 कट जाएगा, कितनी बार में कट जाएगा, 5 से 125, 25 बार में कट जाएगा। अब 48 का और 25 का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, ठीक है। 48 का 25 का मल्टीप्लाई होगा और x का इधर होगा, तो x आ जाएगा दोस्तों इधर, बराबर, और 25 का मल्टीप्लाई 48 से होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1200। ये आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर आ गया। क्लियर है, कितना आ गया सही आंसर, बात आ गई समझ में। करके देख लेते हैं। 25 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, कितना होता है, 200। अब देखिए 200 है तो 200 का क्या आएगा, 0 आएगा। कैरी का कितना रहेगा आपका, 20 रहेगा। 25 का 4 से करेंगे 100, और 100 में 20 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो 1200 आ गया कि नहीं आ गया, बात समझ में आ गई। करके देख लिए मल्टीप्लाई। तो उम्मीद करता हूँ अब इन प्रश्नों में किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो यहाँ तक तो रहा अपना गणित। मैंने क्या बताया, गणित और रीजनिंग दोनों बताएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग के प्रश्नों की। क्लियर हुई बात। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। एक श्रृंखला दी गई है और यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, मतलब यहाँ पर क्या आएगा ये पूछ रहा है दोस्तों प्रश्न में, ठीक है। अब देखिए 1 9 17 33 49 73, तो सीरीज हमें पहले पहचाननी है किस फॉर्म में चल रही है। 1 से हुआ दोस्तों 9, क्या प्लस हुआ 8, ठीक है। 9 से हुआ 17, क्या प्लस हुआ 8, यहाँ तक बात समझ में आ गई।
अब 17 से हो रहा 33। अब 17 से 33 होने के लिए दोस्तों 16 प्लस हो रहा है। यहाँ 8 8 प्लस हो रहा था, अब 16 प्लस हुआ। कोई बात नहीं, आगे चेक करते हैं। 33 में कितना प्लस होगा कि 49 हो जाएगा। आप कहेंगे 16 प्लस होगा, तो यहाँ भी 8 प्लस हुआ, यहाँ 8, यहाँ 16, तो यहाँ भी 16। अब आगे देख लेते हैं कितना प्लस हो रहा है। 49 से हो रहा है 73, कितना प्लस हो रहा है 24। तो यहाँ पर कितना प्लस करें, समझ में आ गया दोस्तों। 8 8 प्लस हुआ, 16 16, तो अब 24 24 प्लस होगा। तो 73 में 24 जोड़ दीजिए, आंसर पता चल जाएगा। 3 और 4 7 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 97। किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में 97 दे रखा है। यही आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा और ज़्यादा कठिन भी नहीं है, आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रवि पूरब दिशा में चल रहा है। तो दोस्तों ये प्रश्न आपका दिशा परीक्षण से है। तो दिशा परीक्षण में दोस्तों कितनी दिशाएं होती हैं, ये 4 दिशाएं होती हैं और 4 दिशाओं से फिर ये 4 दिशाएं आपकी बनती हैं। देखिए कैसे, ऊपर वाली दिशा, अब देखिए अपने अपने समझ के हिसाब से है, अपने अपने समझ के हिसाब से है। कुछ लोग ऊपर पूरब मान लेते हैं, कुछ लोग उत्तर। देखिए चाहे आप ऊपर उत्तर लिखिए चाहे पूरब लिखिए, लेकिन साइड कन्फर्म होनी चाहिए। जैसे मैंने लिख लिया यहाँ पर उत्तर, ऊपर की तरफ क्या है उत्तर होगा, यहाँ पर क्या होगा पूरब होगा, ये मैंने लिख लिया। देखिए पूरब के जस्ट सामने क्या होता है, पश्चिम होता है, आपको मालूम है। और उत्तर के जस्ट सामने क्या होता है, दक्षिण होता है, ये भी आपको मालूम है। क्या पूरब और पश्चिम आमने सामने रहते हैं, उत्तर दक्षिण आमने सामने रहते हैं, तो कोई डाउट नहीं है। और पूरब के 90 डिग्री पे उत्तर होता है, हमेशा याद रखना। अगर मैं पूरब यहाँ पर लिख देता तो पूरब के सामने क्या आता, पश्चिम कहाँ पर आता, यहाँ पर। और पूरब के 90 डिग्री पे उत्तर यहाँ पर लिख देता, उत्तर के सामने क्या आता, दक्षिण यहाँ पर। तो कोई सी भी को कहीं पर भी लिख दीजिए, लेकिन आपको सही फॉर्म में लिखना है। अगर मैं पूरब को यहाँ नीचे लिख दूँ तो पश्चिम कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। और इसके लेफ्ट में 90 डिग्री पे क्या रहेगा, उत्तर, उत्तर यहाँ लिख दूंगा, लेकिन आंसर वही आएगा। बात आ रही है दोस्तों समझ में, आंसर वही आएगा। अब क्या कह रहा है, जो रवि है वो पूरब दिशा में चल रहा है 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद। पूरब दिशा में चला, ये मध्य बिंदु है, यहाँ पर है। यहाँ से चला दोस्तों पूरब दिशा में 1 किलोमीटर चल लिया, 1 किलोमीटर चल के वो यहाँ आ गया पूरब दिशा में। फिर क्या कह रहा है, उसके बाद में वह 45 डिग्री बाएँ मुड़ा। कितना मुड़ा है दोस्तों बाएँ, 45। अब ये तो हो गया 90, ऐसे ये तो 90 हो गया, तो 45 कितना मुड़ेगा, ऐसे मुड़ेगा 45। क्लियर, ऐसे मुड़ेगा 45 डिग्री, ऐसे 45 डिग्री मुड़ गया बाएं। फिर बाएं मुड़ता है, फिर कितना 90 दाएं मुड़ता है। 45 डिग्री मुड़ा बाएं, फिर 90 मुड़ेगा दाएं। अब इसके 90 डिग्री बनाएंगे तो ऐसे ही तो बनेगा, ये 90 डिग्री का कोण हो गया आपका और ये 45 का हो गया। 90 डिग्री दाएं मुड़ता है, इस समय वह किस दिशा में। अब देखिए ये वाली कौन सी दिशा है आपकी, उत्तर पूरब, चाहे पूरब उत्तर कुछ भी कह लो, तो उत्तर पूरब बी आंसर हो गया। किस दिशा में दोस्तों, इस दिशा में होगा कि नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प का पता लगाएं जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वो हमें पता करना है। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट दे रखे हैं आपको, तो मैं इनको नंबरिंग कर लेता हूँ। बी कितने नंबर पर आता है, 2 पे। और ई कितने पे आता है दोस्तों, 5 पे आता है। डी कितने पे आता है, 4 पे। वाई कितने पर आता है, 25 पे आता है। और सी कितने पर आता है, 3 पे। डी आता है 4 पे। इतनी बात सभी को क्लियर है। यहाँ हमें पता करना है क्या आएगा। अब देखिए पहली संख्या का रिलेशन हम यहाँ पर बनाएंगे, इन दोनों का रिलेशन बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4। अगर मैं 2 का स्क्वायर करूँ तो ये 4 मिल जाएगा, और मैं 5 का स्क्वायर करूँ तो ये 25 मिल जाएगा। तो पहली संख्या का रिलेशन यहाँ पर इससे बन गया। कैसे बना, इसका स्क्वायर किया ये वाली संख्या मिली, इसका स्क्वायर किया ये वाली। अब यहाँ पर क्या है, 3 और 4। अगर मैं 3 का स्क्वायर करूँ तो ये वाली मिलेगी, कितना होता है 9, और 4 का स्क्वायर करूँ तो कितनी मिलेगी 16। आंसर देखेंगे तो अल्फ़ाबेट में दे रखा है। तो आई के स्थान पर क्या आता है, मतलब 9 पर क्या आता है आपका आई आता है, आपको मालूम है। और 16 पर क्या आता है आपको पता है, 16 पर पी आता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आई पी। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, आई पी आएगा। आई पी बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 24 का रिलेशन 36 से है, तो 21 का रिलेशन दोस्तों क्या बनेगा। अब देखिए 24 से 36 बनाना है, कैसे बनाएंगे। 24 से 36, यहाँ पर क्या है दोस्तों 2, यहाँ पर क्या है 4। अगर आप दोनों को जोड़ लें कितना हो जाएगा, 2 और 4 6 हो जाएगा। और 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 36 होता है, आपको मालूम है।
वही यहाँ पर कीजिए, कितना दे रखा है 2, यहाँ कितना दे रखा है 1, दोनों को जोड़ेंगे 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। आपको मालूम है डी आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन का। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।